वज़ीर आज़म ने पेट्रोल की कीमत बरकरार रखते हुए बिजली की कीमतों में रिलीफ देने का वादा कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली निर्खों में कमी की सूरत में आसानियां फराहम करने के आज़म का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इकदाम उन बहुत से दीगर इकदामात में से एक है जो बिजली निर्खों में कमी का बाइस बनेगा। बिजली के निर्ख में कमी से मुतालिक पैकेज का ऐलान आइंदा चंद हफ्तों में किया जाएगा। रिलीफ से बिजली की कीमतें कम होंगी। पेशावर के इलाके थाना उमरा की हुदूद में धमाका, मुफ्ती मुनीर शाकिर शहीद, 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। धमाके से मस्जिद की दीवार को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बम डिस्पोजल यूनिट ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। लकी मरवत की हुदूद अब्बासी चौक के करीब पुलिस वैन पर आईईडी धमाका। पुलिस के मुताबिक धमाके में पुलिस ड्राइवर जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया। कच्छी के इलाके मशकाफ में जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाए जाने वाले मकाम पर रेलवे ट्रैक और अतराफ का इलाका क्लियर। रेलवे के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट समेत तकनीकी टीमों का मुतासरा मकाम का दौरा। रेलवे हुकाम के मुताबिक रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम कल से शुरू कर दिया जाएगा। ट्रैक की मरम्मत में 10 घंटे लग सकते हैं। पाकिस्तान पर अमरीका की नई सफरी पाबंदियों का खदशा। ट्रंप इंतजामिया की 43 ममालिक की फहरिस्त तैयार। वीजा पाबंदियों वाले ममालिक रेड, ऑरेंज और येलो ग्रुप्स में तकसीम। अफगानिस्तान समेत 10 ममालिक पर मुकम्मल अमरीकी वीजा पाबंदियों का इम्कान। पाकिस्तान ऑरेंज लिस्ट में शामिल। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान का नाम ऑरेंज नहीं येलो लिस्ट में रखने की तजवीज़ है। ऑरेंज लिस्ट वाले ममालिक के शहरियों को इमिग्रेंट और विजिट वीजा नहीं मिलेगा। बिजनेस वीजा पर कोई पाबंदी नहीं होगी। व्हाइट हाउस से मंजूरी के बाद ऐलान मुतवक्के। अमेरिका में ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए भी खतरे की घंटी बज गई। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स अमेरिका में मुस्तकिल नहीं रह सकते। आइंदा महीनों में बड़ी तादाद में गैर कानूनी तारिकीन वतन को निकालेंगे। ग्रीन कार्ड होल्डर्स अमेरिकी शहरियों जैसे हुकूक के मालिक नहीं। IMF की पाकिस्तान से मुफीद बातचीत। 37 माह प्रोग्राम के पहले जायजे में स्टाफ लेवल मुआहदे की तरफ पेशरफ। सरबरा IMF मिशन के मुताबिक महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी मजबूत की गई। कर्ज को कम करने के लिए माली पॉलिसी में सख्ती की गई। मुफीद बातचीत और मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। IMF प्रोग्राम के अहदाफ पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। शराइत के मुताबिक अहदाफ पर अमल दरामद हो रहा है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का IMF के एलामिये पर रद्द अमल कहा। IMF वफ्द को तमाम अहदाफ पर अमल दरामद से आगाह किया। वफ्द ने मुआशी टीम की कारकर्दगी को सराहा। स्कूल 190 मिलियन पाउंड खती रकम से इसको बनाया जा रहा है। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जनाब मौजूदा चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब का कि उन्होंने अब ये रकम कौमी ख़जाने में ट्रांसफ़र कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दानिश यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रख दिया। कहा, दानिश यूनिवर्सिटी को 190 मिलियन पाउंड की खती रकम से बनाया जा रहा है। साबिक चीफ जस्टिस फाइज ईसा का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये रकम मुंतकिल की। फाइज ईसा ने बताया कि इल्म नहीं कि ये पैसा सुप्रीम कोर्ट में कैसे आ गया। ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है। आइंदा साल 14 अगस्त को दानिश यूनिवर्सिटी का पहला सेक्शन फाल हो जाएगा। पूरी दुनिया की आंखों में CPEC खटक रहा है। भारत अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहता है। पड़ोसी मुल्क हमारे साथ बराह रास्त जंग नहीं कर सकता, इसलिए साजिशें करता है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने वाज़ेह किया, दहशतगर्द अफगानिस्तान भी भागे तो उनका पीछा किया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों को मिलकर नाकाम बनाना है।
दहशतगर्द जहां भी होंगे उनको नहीं छोड़ा जाएगा। हमें भी जेलें हुई, हमने किसी इदारे को बुरा भला नहीं कहा। पीटीआई ब्रिगेड पाकिस्तान के खिलाफ गलीज़ ज़बान इस्तेमाल कर रही है। बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कौम को आगाह कर लिया कि उन्होंने जो स्ट्रगल की है और बहुत अच्छा स्ट्रगल किया है इस मरतबा सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमेशा की तरह और एक बहुत बड़े सानहा से बचा है, वरना एक और सानहा जो है आर्मी पब्लिक स्कूल की तरह हो सकता था। जाफर एक्सप्रेस हमला एपीएस की तरह बड़ा सानहा हो सकता था, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत बड़े सानहे से बचा लिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, डीजी आईएसपीआर ने कल बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फोर्सेस ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। बानी ने कहा था, हुकूमत अगर पीटीआई के मुतालबे पर तहकीकाती कमीशन बनाने के लिए आमादगी का इजहार करती है तो हम मुज़ाकरात में उनके साथ बैठेंगे। अदाकारा नादिया हुसैन के शौहर आतिफ खान के जिस्मानी रिमांड में 18 मार्च तक तौसी। अदालत की तफ्तीशी अफसर को मुलजिम को मेडिकल सहूलत फराहम करने की हिदायत। मुलजिम आतिफ से 54 करोड़ रुपए के फ्रॉड की तफ्तीश की जा रही है। बालाई इलाकों में बर्फबारी, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, जाती सर्दी लौट आई। आज़ाद कश्मीर में भी बारिश से सर्दी में इजाफा। ठंडी हवाओं ने जुड़वा शहरों के मौसम को खुशगवार बना दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में बाज़ मकामात पर बरसात और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी मुतवक्के है। तालिबान में इख्तलाफात। अफगान वजीर दाखिला सिराज हक्कानी ओहदे से मुस्ताफी। हक्कानी नेटवर्क और तालिबान की मरकजी क़यादत के दरमियान ख़वातीन के हुकूक के मामले पर भी इख्तलाफात हैं। अफगान मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिराजुद्दीन हक्कानी ने अफगान तालिबान के सरबराह हैबतुल्लाह अखुंज़ादा को इस्तीफ़ा भिजवा दिया, जो उन्होंने मंजूर कर लिया।